हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम ऑर्बिट में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में। कार्बन्स कंपाउंड मेन चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए छोटा लेक्चर रखेंगे, कंप्लीट करते हैं इसे। देखिए, सोप्स और डिटर्जेंट का यूज़ क्या है? क्लीनिंग में यूज़ है। ठीक है, क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि सोप्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर डिटर्जेंट है। अगर मैं एक लाइन बोलूँ, ये बात याद रखना, कभी कभी आपका इस बेस पे असर्शन रीजन बनता है। सोप्स, मैं कुछ गलत लिख गया। सोप्स जो है पॉपुलर डिटर्जेंट्स है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात। ठीक, तो देखिए, उनका काम क्लीनिंग है, सोप्स पॉपुलर डिटर्जेंट होते हैं। अब बात करते हैं दोनों की। ठीक, देखो, एक्चुअली अगर मैं बात करूं आपसे, तो डिटर्जेंट डिटर्जेंट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है सोप, मतलब सोप जो है ना, डिटर्जेंट का सब टाइप है बेसिकली बोले तो। ठीक, और दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक, जो बोल रहा हूँ ऐसे समझते चलिएगा। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि सोप में अब मैं बात कर रहा हूँ कि सोप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, डेफिनेशन सुनिए। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain fatty acid। ठीक, लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं सोप। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो सोप्स के बारे में एग्जैक्ट है। हो सकता है वहाँ पे कुछ फॉर्मूले में ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज आ रही है। ठीक है, देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम लोग लॉन्ग चेन की बात करते हैं, फैटी एसिड्स की। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ एसिड है, और फिर इसका लॉन्ग चेन की। और लॉन्ग चेन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंसिडरेशन हम लोग रहेगा कार्बन में 16 से 18 तक। ठीक है, इतने कार्बन होंगे। ठीक, तो अगर मैं इसके बेस पे एक फैटी एसिड बनाऊं, या फिर मैं इसके बेस पे 16, 17, 18, मैं तीन कार्बन के एटम को कंसीडर करता हूँ कि 18 कार्बन तक जाना है और 16 से स्टार्ट होंगे, तो मैं इसमें तीन आपके एसिड्स बना सकता हूँ। देखो, C15, S31, COOH। ठीक है, इसका नाम होता है पाल्मिटिक पाल्मिटिक एसिड। ठीक, पाल्मिटिक एसिड। दूसरा मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि देखो, 15 और एक 16 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, C17H35, COOH, इसका नाम होता है स्टीयरिक। एस टी, ओके, कुछ रह गया, स्टीयरिक, ये नहीं है। ठीक है, एसिड। ठीक, देन अगर मैं इसे थोड़ा सा और चेंज करूँ, तो देखो, C7COOH, यहाँ पे अपना मतलब जो भी आपकी नॉलेज वो लगा लेना। ठीक, लेकिन ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इन्हें बस याद करो। ठीक है, कोई अगर पूछना हो तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना कि क्या है क्या नहीं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसका नाम होता है ओलिक एसिड। नाम तो याद करने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, ओके।
यहाँ पे एक बार देखेंगे, शायद मुझे लग रहा है कि 16 होगा, अगर होगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। नहीं तो एग्जैक्ट जो होगा वो डालूंगा, ठीक। चलो अब एक चीज़ देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉन्ग चेन है और इनका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है तो किस तरीके से बनेगा, ये देखो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 17 वाला, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक 17 तक आया। अब 17 हो गए, उसके बाद आएगा सी डबल ओ, आ जाए भाई डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर ओ, अब एन ए, ठीक है। तो यहाँ पे ओ निगेटिव और एन ए पॉजिटिव, ठीक। तो एक चीज़ देखिएगा, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी बड़ी, ठीक, ये है पोलर हेड बोलेंगे इसे, क्योंकि ये देखो पोल्स जनरेट कर रहा है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो पोलर हेड है, ठीक। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ठीक, ये जो आपकी हो गई, ये है ओ, ये है आपकी नॉन पोलर टेल, ठीक है। तो इसका नाम है पोलर हेड, ये है आपकी नॉन पोलर टेल। बेसिकली ये टेल है, ये हेड है, ठीक। तो ये याद रखना, जब भी सोप का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये सोप का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो उसमें क्या होगी, एक लॉन्ग चेन है, किसकी है, तो सर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो मैं कैसे बोल दूँ, ये हाइड्रोकार्बन चेन होगी, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है, इसमें आपके प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो याद रखना ये जो है ना, ये आपकी वाटर को रिपेल करेगी, क्योंकि वाटर में भी H पॉजिटिव और ओ H निगेटिव होता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव होता है, ठीक। तो जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व करेगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक। तो अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, देखो उसे, एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ लॉन्ग चेन किसकी है, हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, वो क्या होगी, वाटर रेपलिंग होगी, ठीक है। या फिर बोलूँ हाइड्रोफोबिक होगी, बात तो ये ना, वाटर रेपलिंग मतलब हाइड्रोफोबिक, वो पानी से दूर भागेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर, जिसकी बात मैंने बता दी, ठीक। याद रखना लॉन्ग चेन होगी, ठीक, हाइड्रोकार्बन्स की, जो वाटर रिपलिंग होगी, ठीक। अच्छा, ये वाटर रिपलिंग होगी तो किस में डिसॉल्व करेगी, ये बात सुन लो, ये बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे आपका ईथर हो गया, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, उन सब में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नॉन क्या बोलते हैं उसे, जो आयनिक पार्ट है, नॉन आयनिक कह रहा, आयनिक पार्ट है, तो जो आयनिक पार्ट है आपका, जो अपने इसमें है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए, यहाँ से आगे चेन है, तो ये निगेटिव है पॉजिटिव। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाटर लविंग होगा, लविंग को ही फोबिक बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है हाइड्रो, सॉरी फोबिक करो, फिलिक, फोबिक मतलब फोबिया से बना है, ठीक है, फोबिया मतलब डर, तो ये फिलिक है, फिलिक मतलब लविंग, तो पानी से प्यार करने वाला है, फिर पानी में घुल जाने वाला है, ठीक। तो ये पानी को रिपल नहीं करेगा, पानी को क्या करेगा, या पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि सर सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। सोप में दो पार्ट होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। जो आपका नॉन पोलर है
वो आपको पानी से दूर भागेगा, जो पोलर है वो पानी की तरफ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे अगर नॉर्मल बात करूं कि जो आपको किस तरीके से बताऊं, प्रिपरेशन की ज़रूरत है नहीं, प्रिपरेशन है नहीं आपके में ना, तो चलो ऐसे देख लो। एक एक चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक, नॉर्मल हम लोगों ने ये रिएक्शन की है, जनरल रिएक्शन आप दे सकते हो कभी अगर आपसे पूछी जाए। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको स्पेसिफाई भी एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। तो अगर कभी प्रिपरेशन पूछी जाए, हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा कि होता क्या है। ठीक, तो देखना, फैट लोग है या फिर ऑयल लोग है, ठीक, जो कि बेसिकली क्या है, एस्टर है। ठीक, जब उसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करा दोगे, ठीक है, तो जब चीज़ बनेगी ना, एरो के उधर साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, साथ में ग्लिसरॉल बनता है। ठीक, लेकिन मुझे ग्लिसरॉल से नहीं लेना देना है, जो चीज़ बनी ना वो ये है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दिस इज एक्चुअली सोप। ठीक, अब मैं इसे प्रॉपर रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, समझाने की भी अच्छे से कोशिश करूँगा। देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं चल रहा, अपने हाथ से लिखेंगे, CH2O COR CHO COR CH2O COR, इसे बोलते हैं ग्लाइसराइड या ग्लिसराइड। ठीक है, इसके साथ आप 3NaOH लगा दो। ठीक, तो ये हर जगह से क्या करेगा, RCOO निकाल देगा। देखो, RCO RCO RCO, ठीक है, और यहाँ से ये चीज़, ठीक, और हर जगह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से टूट जाएगा, और H हर जगह 3 है ना, तो H हर जगह आ जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा, देखो, CH2OH CHOH CH2OH, ठीक, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ठीक, और साथ में क्या बन रहा है, देखो, 3 बनेंगे, क्या बनेंगे, RCOONA। आर बहुत लंबी चेन है, बहुत बड़ी चेन है, याद करो, ये तो कॉमन था ही अभी जो बनाया था। तो इस तरीके से आपका कुछ बनता है क्या, सोप। ठीक, इसी को हम लोग सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये बेसिकली सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ी। ठीक, तो सोप का फॉर्मेशन कैसे हुआ वगैरह वगैरह, आपको ये चीज़ क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं लिमिटेशन ऑफ व्हाट, सोप, सोप के लिमिटेशन क्या है यार, ये चीज़ देखो। अगर मैं आपसे बात करूं कि सोप जो है वो कब कपड़ों को नहीं धोगा या धोएगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ही धोएगा, जब हार्ड वाटर होगा। ठीक, तो रिएक्शन के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को देख लो। ठीक, कि कब होगा क्या होगा, पहले समझो हार्ड वाटर क्यों होता है। हार्ड वाटर होने की वजह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, ठीक, आप ये समझो कि कैल्शियम के
या फिर मैग्नीशियम के, ठीक है, आयंस प्रेजेंट होते हैं अपने सॉल्ट फॉर्म में। मैं अगर बोल दूँ मैग्नीशियम का क्लोराइड है या कैल्शियम का क्लोराइड है, ठीक, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो होता क्या है, जब भी सोप पानी में डाला जाता है तो हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट है कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है, उनके आयन से रिएक्ट कर जाता है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सोडियम आएगा, कैल्शियम को हटाएगा, ठीक है, और कैल्शियम जाके उसकी जगह ले लेगा, ठीक। तो देखो क्या हो रहा है, मैं एक रिएक्शन बता रहा हूँ, मैं उसे आर ले रहा हूँ लॉन्ग चेन की वजह से, टू लेना मेरी मजबूरी है, आपको पता चल जाएगा क्यों, ठीक। COO जैसे वहाँ पे भी बनाया वैसे ही, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, MgCl2 मान ले रहा हूँ कि मैग्नीशियम कैल्शियम में कोई भी ले लो, ये था। अब होगा क्या देखो, मुझे 2 Na 2 Cl दिख रहे हैं, तो मैं 2NaCl निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ में देखो 2 है, तो इसका मतलब है इस पूरे का 2 होना चाहिए, और मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम OOCr OOCr बनाएगा, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता था कि RCOO का होल ट्वाइस Mg, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये बना और ये बना एक्चुअली, या फिर बोलो तो स्ट्रक्चर वाइज ये बना और ये बना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिफरेंट सी चीज बन गई, ठीक है, और सॉल्ट बन गया दूसरा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग सपोनिफिकेशन करानी थी, ठीक है, रिएक्शन कि बेसिकली जो सोप था, ठीक, वो जाता, ठीक है, और डिजॉल्व होता, घुलता, फोम फॉर्म करता। उसने वो चीज़ की नहीं, सपोनिफिकेशन, शायद मैं गलत बोल गया, सपोनिफिकेशन रिएक्शन का नाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि उसे डिजॉल्व होना चाहिए था, सोप हमने डाला तो सोप को वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए था, वाटर में प्रेजेंट था ये, इसने क्या किया, इसने उसे डिजॉल्व नहीं होने दिया, इसने कुछ और बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पानी में जब डाला गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने उसे घुलने नहीं दिया, और जब घुलने नहीं दिया दैट मीन इंसॉल्युबिलिटी हो गई, जिस वजह से आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पानी हार्ड वाटर में वेस्ट होता है, ठीक है, और झाग नहीं बनता है, ठीक, फोम नहीं बनने दिया, क्योंकि सोप का नेचर ही है ना वो चीज़, कि सोप जब चेंज होगा वाटर से रिएक्ट करके तो उसके फोम बनाएगा, फोम बनाएगा, उसके बाद क्लींजिंग एक्शन होगी, वो सब ही बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ हुई नहीं, तो अब क्या करें, जब, याद रखना कि जब हार्ड वाटर यूज़ किया गया तो सोप ने एक काम किया, सोप ने एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाया कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट का, ठीक है, जो किसके साथ, क्लोथ के साथ वॉश होने लगा चिपक के, ठीक है। मेरी बात सुनते जाओ, मेरी कहानी सुनते जाओ, बेसिकली मैंने कहा व्हेन हार्ड वाटर यूज किया गया, सोप ने क्या किया, एक फॉर्म किया इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, किसका, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट का, ठीक है, ओके, जो स्टिक करता है क्लोथ के साथ और वॉश्ड हो जाता है, मतलब वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर इट इंटरफेयर्स विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ सोप, और जिस वजह से प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डिफिकल्ट हो जाती है। मेरे ख्याल से अगर आपको समझ आई बात, नहीं आई तो फिर से रिपीट करके सुनना, समझ आएगी जो चीज़ बोली, ठीक है। इसके बाद जब ये प्रॉब्लम थी तो सॉल्यूशन आया सर डिटर्जेंट का, ठीक है, जिन्हें हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड करता हूँ, क्योंकि मैं डिटर्जेंट और सोप में, आपको सोप तो पढ़ा चुका हूँ, ठीक, डिटर्जेंट और सोप के बीच का आपको डिफरेंस पढ़ के आना है,
वही है डिफरेंस, आपको पता है कि सोप नॉर्मल वाटर के साथ अच्छा काम करेंगे, डिटर्जेंट तो हर एक पानी के साथ अच्छा काम करेगा। ठीक। लेकिन जो सोप है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करेंगे, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करेगा, डिटर्जेंट डिटर्जेंट। ठीक है, ये आपको पढ़ के आने एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है डिटर्जेंट के, सोप के, जो भी हैं। ठीक, क्योंकि कल मैं बात करूंगा डिटर्जेंट पे। ओके, और पॉसिबली कल आपकी कार्बोनेट्स कंपाउंड में डिटर्जेंट की क्लास होने के बाद क्लींजिंग एक्शन पॉसिबल करा दूं, मिसल्स बता दूं, डन हो जाएगा आपका ये वाला चैप्टर। ठीक है, कोई अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपसे बोला है कि आप कमेंट तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।